So good evening friends. Today we are talking about the present simple tense. It's regarding to tenses. So let's learn. The first one is present tense. क्या होता क्या है? What is tense? What is present tense? ठीक है, तो प्रेजेंटली यानी कि जो भी हम काम अभी कर रहे हैं, चल रहा है, तो वो हमारा होता है प्रेजेंट का टेंस। ठीक है, प्रेजेंट का टेंस होता है। ठीक है, अब इसको हम पहचानेंगे ऐसा, हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम कहते हैं कि वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है, यानी कि कोई काम कर रहे हैं या कोई काम हो रहा है और वो क्या हो रहा है, इन प्रेजेंट में हो रहा है। यानी कि आप जैसे स्कूल में बोलते हो ना, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैडम, अब्सेंट मैडम, मतलब कि वो प्रेजेंट में है, यानी कि जो वो क्या है, वर्तमान में ही ये सारी चीज़ें चल रही है या हो रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, और मैंने आपको जैसे बताया था कि इन वाक्यों के अंत में जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उनके जो है वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता आता है, ती आता है, ते आता है, ताहू आता है, ये सारे के सारे वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं, देखिए। जैसे मैंने पहले लिखा, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, तो आई ईट फूड। क्या है, आई ईट फूड। यहाँ क्या आ रहा है, ता हूँ। ठीक है, तुम सेकंड लिखिए, तुम एक गाना गाते हो। तो यहाँ गाते हो, ते हो, तो ये क्या आ रहा है, ताती ते का यूज़ हो रहा है। इट मीन्स दिस इज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इनकी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, सेंटेंस है। यू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, वह नाचते हैं। देखो यहाँ पे आ रहा है, ते आ रहा है, यानी कि इन इंग्लिश व्हेन वी ट्रांसलेट इट तो हम बोलेंगे दे डांस। देन उसके बाद फोर्थ देख लेते हैं, हम खेलते हैं। देखो यहाँ ते आ रहा है, तो वी प्ले इन इंग्लिश जब हम ट्रांसलेट करते हैं। देखो ये सेंटेंसेस जो होते हैं, जिन सेंटेंसेस में लास्ट वर्ड ता है, ती है, ते है, ये आपको अगर मिलते हैं तो वो कौन सा टेंस होगा आपका, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट। ठीक है, देखो पूरा का पूरा टेंस समझने के लिए आपको ये चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे टेंस को लर्न कर सकते हो। कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो इस टेंस को देख लीजिएगा, तो आपको हो सकता है कि, और इसी के साथ साथ आपको देखो वर्ब्स भी याद करनी पड़ेगी। यहाँ लिखा हुआ है वर्ब्स। ठीक है, तो वो वर्ब्स भी आपको याद रखनी पड़ेगी, तो आप ये और अच्छी तरीके से कर पाओगे। देखो यहाँ पर इस चार्ट को बनाया हुआ है, सबसे पहले दे रखे है आपको टेंस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज। द फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट, सेकंड वन इज़ पास्ट, द थर्ड वन इज़ फ्यूचर। ठीक है, अभी जो है हम बात सिर्फ कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की, तो मैं अभी सिर्फ उसी को समझाने वाला हूँ। आगे की वीडियो में मैं ये सारे के सारे आपको समझाऊंगा। इसका जो टाइप होता है वो इंडेफिनेट होता है। इंडेफिनेट का मीन्स होता है अनिश्चितकालीन। ठीक है, देखो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक तरीके से सहायता प्रदान करने वाली क्रियाएँ। ठीक है ना, वर्ब यानी कि कुछ काम करने वाली क्रियाएँ। जैसे खाना खाना, तो खाना खाना क्या हो गई, आपकी वर्ब हो गई। भागना, दौड़ना, ठीक है, कूदना, नाचना, नहाना, तो ये सारे के सारे काम आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाती है, वर्ब। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। तो देखो वर्ब में भी 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स होती है, फर्स्ट, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, इन फॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसमें क्या लगते हैं, रूल्स लगते हैं, जो कि हम बाद में देखने वाले हैं। इस चार्ट को आप देख लीजिएगा, राइट डाउन करना है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यू। आगे की क्लासेस में भी आपको ये क्या होगी, ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, डेफिनेटली। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भैया पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू मेक इन अ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, देखो आई बताने की ज़रूरत नहीं, आई मिस होता है मैं। वी बताने की ज़रूरत नहीं, वी मिस होता है हम। यू बताने की ज़रूरत नहीं, यू मिस क्या होता है, तुम। और दे बताने की ज़रूरत नहीं, दे मिस क्या होता है, वे। ठीक है, जब हम इन सेंटेंस को जो है नेगेटिव में बनाते हैं, अब नेगेटिव मिस क्या होता है, नेगेटिव मिस होता है जिसमें ना आती, नहीं आती। मम्मा आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ये नहीं वर्ड का आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अगर हम इसको इंग्लिश में बताना चाहें और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो हमको डू नोट का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि यहाँ दे रखा है, डू नोट या डोंट। इन अ शॉर्ट मैनर वी कैन से डोंट
और इन सिंपल फॉर्म वी कैन से डू नॉट, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना, अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, जहाँ पर क्या आ जाते हैं चंदा मामा यानी कि क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर जैसे क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं खाना खा सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर तो वो मे वाला यूज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे कुछ सेंटेंसेस आते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, सिंपल में है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, सबसे पहले डू का यूज़ करेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इज़ दैट क्लियर? ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हो गया हो तो अभी वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस इज़ मस्ट, विदाउट प्रैक्टिसिंग आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अभी आपके पास समय है, फिर क्लासेस में जो है स्कूल में आपको पढ़ाया जाएगा, तो हो सकता है कि ये इन शॉर्ट में समझाया जाए, नीली समझाया जाए, ठीक है। मैं अगर टीचर हूँ या नहीं रहूँ वहाँ पर तो वो बात अलग होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ही, शी, इट और नेम, एनी नेम। तो ही मतलब वह होता है जो कि किसके लिए लगता है, लड़कों के लिए लगता है। शी यानी कि लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए लगता है। इट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उनके लिए लगता है। अब जैसे मैंने बात करी फ़ैन की, तो फ़ैन क्या है, लिविंग थिंग्स है क्या, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपको क्लियर हो गया होगा। आपने पहले पुरानी क्लासेस में उसको पढ़ा हुआ है, जो कि जिनमें जान नहीं होती है, ठीक है। अगर फ़ैन की बात करूँ तो 2 साल पहले भी फ़ैन जो है वही साइज़ में था, 5 साल बाद भी वही साइज़ में रहेगा। हम बूढ़े हो जाएंगे, हम जवान हो जाएंगे तो भी वो वही साइज़ में रहेगा, ना तो वो बढ़ेगा ना ही वो घटेगा, ठीक है। तो वहाँ पर इनका यूज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये समझाऊंगा मैं थोड़ी सी देर बाद में आपको। अभी हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर लेते हैं, चलो समझा ही देता हूँ। देखो इसमें एस, ई एस और आई ई एस का यूज़ होता है, आगे की हम जो स्लाइड्स है उसमें देख लेंगे। इसमें अगर नेगेटिव बनाना हो तो ऊपर जैसे नेगेटिव बनाना हो तो हम डू नॉट का यूज़ करते थे, इसमें अगर नेगेटिव बनाना हो तो हमको डज नॉट का यूज़ करना पड़ेगा या डजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डज का यूज़ करना पड़ेगा और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना पड़ेगा। डज हम पहले लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। और क्या रिमूव कर देंगे, एस, ई एस और आई ई एस। वर्ब में अगर एस लगा है, ई एस लगा है, आई ई एस लगा है तो उसको हम रिमूव करेंगे क्योंकि हम डज लगा चुके हैं। इज़ दैट क्लियर? अगर मैं ज़्यादा तेज़ हो रहा हूँ तो मुझे आप व्हाट्सअप करके बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमको क्या ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है, अगर वर्ब सेंडिंग किससे हो रही है, सी एच से, एस से, एस एच से, ओ से, एक्स से, तो हम क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे, देखो वॉच, वॉच मिस होता है देखना या घड़ी, ठीक है। इसमें हमने क्या लगाया, ई एस। देखो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है, इसमें गे से एस आ रहा है, लास्ट में हमने क्या लगाया, इसको जब प्रेजेंट इंडेफिनेट के वर्ड्स में अगर यूज़ करेंगे तो ई एस लगा है। एस एच लग रहा है तो इसके लिए भी हमने क्या लगाया, ई एस लगाया। गो है, ओ है लास्ट में तो ई एस लगाया, एक्स है लास्ट में तो ई एस लगाया, ठीक है। तो ये अगर वर्ब्स आपकी एंडिंग हो रही है सी एच से, एस से, एस एच से, ओ से, एक्स से, तो वी कैन एड ए एस, ठीक है। इफ़ रेदर देन वर्ब्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके वोवेल्स हो गए और बाकी के जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स बचे वो आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट्स है और उसके एंडिंग में वाई है तो हम उसको किससे चेंज करेंगे, आई ई एस से चेंज करेंगे, ठीक है। अब जैसे लिखा है यहाँ पे स्टडी, इसमें देखो लास्ट में क्या दे रखा है, वाई दे रखा है, तो उसको किस में कन्वर्ट किया हमने, आई ई एस में। वाई दे रखा है, कन्वर्ट किया आई ई एस में, वाई दे रखा है, कन्वर्ट किया ई एस में, ठीक है। देखो फ्लाई से, ठीक है, तो आई ई एस पहले से ही आई लगा हुआ है, इसीलिए हमने क्या लगाया, ई एस ही लगाया, आई ई एस ही हो जाएगा वो पूरी तरीके से, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? ओके, नाउ अब प्रैक्टिस कर लेते। सिंपल सेंटेंसेस है, समझा भी रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आती है तो हम उसको देख लेंगे बाद में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस बना लेते हैं जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। पहला देखो, मैं अपना पार्ट याद करता हूँ। मैंने आपको बताया अगर आपको सेंटेंस बड़ा लगे तो उसको क्या कर लो, ब्रेक कर लो। मैं याद करता हूँ, देखो पहले मैं करता हूँ बना लिया, ठीक है, क्या, आई डू, ठीक है, ये हो गया। मैं अपना, मैं याद करता हूँ,
तो याद करना को क्या बोलते हैं, लर्न बोलते हैं। ठीक है, लर्न में सीखना या याद करना। तो आई लर्न, ठीक है, मैं अपना याद करता हूँ, आई लर्न माई। क्या याद करता हूँ, पाठ याद करता हूँ। इंग्लिश में पाठ को क्या बोलते हैं हम, लेसन बोलते हैं। इसीलिए पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, आई लर्न माई लेसन। सेकेंड देख लीजिए आप, सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता गाना गाती है, क्या बनाओगे, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। देखो नाम आ रहा है, तो देखो सिंग्स लग गया, एस लग गया। ठीक है, अगर इसको क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम डज का यूज़ करेंगे, डज नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, सीता एक मधुर गाना गाती है, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। मधुर यानी कि स्वीट। ठीक है, तुम एक पत्र लिखते हो। देखो ये आधा त है और ये र है, जब ये दोनों मिलते हैं तो त्र बनता है। आपने देखा होगा ये वाला त्र। ठीक है, तो ये पत्र लिखते हो। ठीक है, इसमें लिखते हो ये गलत लिखा हुआ है, लिखते हो। ठीक है, ये ल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यू राइट अ लेटर, तुम यानी कि यू लिखते हो, यानी कि राइट क्या लिखते हो, लेटर लिखते हो, अ लेटर एक पत्र लिख रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से और सेंटेंसेस याद ही रखे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वे पाठ याद कराते हैं, करते हैं, सॉरी, दे लर्न देयर लेसन्स। वह स्कूल जाता है, गोज़ टू स्कूल। अब वह है, तो ऊपर आपने अगर देखा हो तो हमने ही के साथ क्या यूज़ किया है, एस और ई एस का यूज़ किया है। ठीक है, तो वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। अब देखो वी लगा हुआ है, एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्ले वैसा का वैसा ही होगा, सिंपल फॉर्म में, वर्क की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। हम खाते हैं, वी, हम लोग खाते हैं, वी ईट। वह जाता है, ही गोज़। अब ही लगा है, ठीक है, तो वह गोज़। वह दौड़ते हैं, दे रन। अंशु हंसता है, अब अंशु है, नाम है, तो हम एस लगाएंगे, लाफ्स। लाफ्स मिस होता है, लाफ मिस होता है हंसना, लाफ्स मिस भी होता है हंसना। पर यहाँ पर नाम आ गया, तुम ना गाते हो, तो यू सिंग। ठीक है, आई थिंक आप ये इसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये सिंपल जो सेंटेंसेस है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये देखो आ गया, नहीं 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 नहीं। अब नहीं है, सिंपल इंडेफिनेट टेंस है, सिंपल किसका यूज़ करेंगे हम, डू नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसमें, जहाँ पर आई वी यू और दे हो, वहाँ पर तो हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। अब देखो ऊपर पहले दे रखा है, वह नहीं गाती है। अब वह आई वी यू दे आ रहा है कि नहीं, ये तो ही में आ रहा है, शी में आ रहा है। तो ही, शी, इट और एनी नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, डज नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ऊपर अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए, ही, शी, इट, एनी नेम नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, डज नॉट का यूज़ करेंगे। क्लियर है। और फिर क्या रिमूव करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाते वक्त उसको एस या ई एस का रिमूव कर देंगे, और नेगेटिव में भी हम एस और ई एस को हटा देंगे। ठीक है, शी डज नॉट सिंग। देखो यहाँ सिंग जो है, इसमें एस या ई एस हट चुका है, क्योंकि क्या आ गया है, डज आ गया है। इसी तरीके से सारे सेंटेंस है, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू स्कूल। ये डू नॉट या डोंट, ठीक है, एक ही बात होती है। वह पटना में नहीं रहता है, कोई भी सिटी में नहीं रहता होगा, तो वह लगा हुआ है, तो ही, अभी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, डज का। ठीक है, अब नहीं है तो डज नॉट लीव, यानी कि रहना। कहाँ नहीं रहता है, वह पटना में नहीं रहता। तुम आम नहीं खाते हो, तुम का मतलब हो जाएगा क्या, इसको क्लियर कर दिया जाए, ये ठीक है। तुम आम नहीं खाते हो, तो तुम आम नहीं खाते हो का क्या बनेगा, तुम यानी कि यू नहीं खाते हो, डज नॉट ईट क्या, मैंगो, अ मैंगो। ठीक है, तो यू डज नॉट ईट अ मैंगो। ठीक है, वैसे राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड। ये सेवंथ यहाँ पर नहीं आएगा, ये सेवंथ यहाँ आएगा। वे लोग व्यायाम नहीं करते, व्यायाम को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज, यहाँ दे रखा है। ठीक है,
दे डू नॉट टेक एक्सरसाइज, करना यानी कि टेक, ठीक है। आप यह काम नहीं करते हैं, यू डू नॉट डू दिस वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जो कि कौन से फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है। आई होप ये क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म्स की। इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले। चंदन, ठीक है। मैं हंसता हूँ क्या बनेगा, आई लाफ, वह हंसता है। अब ही लग रहा है, ही लाफ्स, LAUGHS, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या मैं हंसता हूँ क्या मैं हंसता हूँ। तो भैया देखो मैं है यानी कि आई वाला है, तो आई के साथ इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम डू का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। हमने ऊपर वाली स्लाइड में देखा था। तो क्या यानी कि डू, आई, में, हंसने को क्या बोलते हैं, लाफ, ठीक है। दूसरा, क्या हम लोग दौड़ते हैं, डू वी रन, हम यानी कि वी, क्या यानी कि डू, रन यानी कि दौड़ना और क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से ये सारे सेंटेंसेस दे रहे हैं, क्या बच्चे दौड़ते हैं, डू द चिल्ड्रंस रन, चिल्ड्रन है, ठीक है, बच्चे हैं, ठीक है ना। चाइल्ड मीन्स बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, ठीक है। क्या कुत्ते रात में भौंकते हैं, डू डॉग्स बार्क एट नाइट। अब देखो यहाँ पे डॉग्स है, इसीलिए हमने किसका यूज़ किया है, डू का यूज़ किया है। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। अगर मैं डस का यूज़ करता यहाँ पे तो मुझे क्या लिखना पड़ता, ओनली डॉग, डस डॉग बार्क एट नाइट। लेकिन यहाँ पे कुत्ते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा, तो डू डॉग्स बार्क एट नाइट। आई होप कि ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर आपको होमवर्क दे रखा है जिसमें आपको मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है। अब जैसे यहाँ दे रखा है, पहला सेंटेंस बता देता हूँ, दूसरा आप बाकी के सारे ट्राई कीजिएगा करने के लिए। इसके बाद में आपको वर्कशीट भी देनी है, उसको भी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। घर पे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये 12th तक यानी कि 12th के बाद ग्रेजुएशन तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। डू ही लाइक फुटबॉल, देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ही लगा हुआ है, तो ही के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, डज का। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है, तो क्या बनेगा, डज ही लाइक बास्केटबॉल, क्लियर है। इसी तरीके से आई लाइक्स, लाइक्स नहीं लगेगा क्योंकि आई लगा हुआ है, तो क्या लगेगा, लाइक ओनली, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे सेंटेंसेस में मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है। आई होप आप ये करेंगे, यू विल डू। आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो बेशक मैं तो हूँ ही सही, मुझे व्हाट्सएप पे आप बता दीजिएगा। अदरवाइज़ आपकी ग्रामर की बुक में से भी आप सर्च करिएगा, उसे पढ़िएगा और आप जो है मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके उसे करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ओके, दिस वर्कशीट फॉर यू, जिसमें आपको जो है MCQs दे रखे हैं एक तरीके से, और इन MCQs को आपको क्या करना है भैया, कौन सा सही होगा वो आपको इसमें फिट करना है। आप घर पे आपकी नोटबुक्स में फिट कीजिएगा, सही है वो आप सही कीजिएगा, गलत है वो आप गलत कीजिएगा, पर आप रिमार्किंग अपने खुद से कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। आंसर भी दे रखा है, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप जो है 12 तक, इसमें शायद 12 तक ही है, हाँ 12 तक दे रखे हैं, तो पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, एकदम से आंसर मत चेक कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको भी पता नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये आपको जो है करना है, ये मैं अभी लोड कर रहा हूँ, तो आई होप कि आप घर पे करोगे और प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे कर लो, क्योंकि ये ग्रेजुएशन तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। टेंसेस ये मैं क्लासेस में भी बोलता था, इसमें भी बोल रहा हूँ। थैंक यू, गुड बाय।